और डिस्कस करेंगे। So, sir, I come from IIT. I have done my master's in maths, all right. And what I'm trying to do is I'm trying to either launch a course or teach students abroad in IB curriculum, because India mein we are doing CBSE, right? So I've started also. I've taken 1 or 2 students now in IB curriculum, teaching them, giving like 1 hour session and charging per session. Only that much I have started. But what I intend to do in long term is sell either a course, make my own course in that curriculum, or maybe form batches of students and take online classes abroad. Because why abroad? I'm saying only because the money is good there. So I want to know that how can I expand there and how can I like train my mind to accept money. मेरे को ये बताओ कि अगर आईबी बोर्ड के ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको जब आप पढ़ाते हो, मैथ्स पढ़ाओगे ऑब्वियसली क्योंकि उसमें आपने मास्टर्स किया हुआ है, क्योंकि सामने वाला भी पूछेगा कि आपने क्या किया हुआ है, तो यू कैन ऑलवेज से दैट कि मैंने ये किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ विच मैं पढ़ा सकती हूँ बच्चों। राइट। तो ये जो बच्चे हैं इंटरनेशनली कितना पे करते हैं? ऑन अ पर आवर बेसिस पे करते हैं? राइट। इनके जो पेरेंट्स हैं कितना पे करते हैं यूजुअली? अराउंड 1000-1500। 1000-1500 व्हाट डॉलर्स? नो सर, रुपीज INR पर आवर। तो एक दिन की लिमिट आ गई आपकी 8 से 10,000 रुपए की। But that is if you are getting students. Right now I'm not like गेटिंग स्टूडेंट्स इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो आपको इसलिए प्रॉब्लम लग रही है क्योंकि आपको मैथ्स पढ़ाना तो आता है, बट आपको मार्केटिंग नहीं आती है। Correct. इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है। Correct. किसी को मार्केटिंग आती है और मैथ्स पढ़ाना नहीं आता है और उसको बोला जाए कि तुम आईबी बोर्ड के बच्चों को मैथ्स पढ़ाओ, Right. That is an issue. तो वो घबरा जाएगा, वो कहेगा यार क्या बोल रहे हो, Yes. है ना। वो कहेगा मैं लीड्स लेके आ सकता हूँ, मैं उनको कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। दैट इज़ 1। 2, ये जो आप अभी कर रहे हो इसमें इंडिया में भी बहुत सारे अब तो आईबी बोर्ड के स्कूल्स खुल गए हैं, Right. जहाँ पर के पोटेंशियल अच्छा है, जहाँ पे अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। Right. तो वाई रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स ओनली टू इंडिया और टू यूएस? वी कैन टारगेट द एंटायर वर्ल्ड। तो अब हम ये देख रहे हैं कि देखते कैसे हैं बिजनेस को और अपॉर्चुनिटी को। पहले चैट जीपीटी से जा करके पूछो कि वर्ल्ड वाइड कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि आईबी बोर्ड के स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। अगर स्पेसिफिकली आप कुछ क्लासेस को टारगेट कर रहे हो, जैसे MYP1, MYP2 या वॉट एवर, जो भी आप जिसको भी टारगेट कर रहे हो, आप वो डेटा निकाल सकते हो कि आपकी जो टारगेट सेगमेंट है वो कितनी बड़ी है। उसमें से हर एक को ट्यूशन की जरूरत नहीं है। Right. कुछ बच्चे हैं जिनको जरूरत है, जो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं स्कूल में, तो वो नंबर आपके पास में निकल करके आएगा। मान लो 2 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है। अब आता है कि कैसे उन लोगों तक पहुंचा जाए। वो आज की डेट में बहुत आसान हो गया है। वो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। तो आप क्या कर सकते हो, किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो, बट इस तरह से हमारा माइंड ट्रेन नहीं है। Yes. क्योंकि हम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे ही मैं बोलूँगा प्रोफेशनल की हेल्प लो, तो आप कहोगे अच्छा वो कोई फ्री में थोड़े ना आएंगे, पैसे लेंगे। हाँ तो लेंगे, Yes, sir. आप भी तो पढ़ाओगे तो पैसे लोगे। Right. आप जॉब कर रहे हो उसके भी पैसे ले रहे हो, तो वो एक जॉब कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं आपके लिए, पैसे ले भी रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? इन अदर वर्ड्स देयर आर लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइवर, जहां पर आप जाओगे और जा करके उनको बोलो कि मेरे को लीड्स जनरेट करके दो इस तरह के पेरेंट्स की, उनकी सबकी मेरे को ईमेल आईडीज चाहिए जिनके बच्चे आईबी बोर्ड में इन क्लासेस में पढ़ रहे हो, तो वो आपको लीड जनरेट करके दे देंगे रीजनेबल से अमाउंट में। मान लो $50 लिया, $100 लिया, तो क्या लगा आपका? अभी आप अपनी जॉब नहीं छोड़ रहे, जॉब कर रहे हो, साथ साथ में ये कर रहे हो। Yes, sir. मे बी ऑन वीकेंड्स, मे बी यू आर जस्ट गिविंग इट अ शॉट कि देखती हूं कितने लोग आते हैं मेरे पास में, और वहां पे कोई ना कोई हुक होना चाहिए। हुक क्या होता है कि इफ यू डायरेक्टली गो एंड से कि मैं ये पढ़ाती हूं, तो बंदा सोच में पड़ जाएगा, कहेगा यार मैं ये क्लास लूं ना लूं। हुक मीन्स फ्री ट्रायल क्लास। तो आपकी अपनी एक वेबसाइट होगी, उस पर सारे सोशल मीडिया हैंडल्स होंगे, उसके लिंक्स होंगे, जहाँ पे जा करके वो देख सकते हैं कि आप क्या पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाते हो। कुछ पेरेंट्स के रिव्यूज़ होंगे, टेस्टिमोनियल्स होंगे, और जब आपके पास में लीड्स आ जाती हैं तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, शुरू यहाँ से कर सकते हो, यानी ईमेल्स भेजने से। कुछ 1000-2000 लोगों को ईमेल्स भेजी, उसमें से 10-15 लोगों ने ट्रायल क्लासेस ली, उसमें से अगर उनको बेनिफिट हुआ तो मान लेते हैं 30-40% ने आगे उसको कंटिन्यू किया, जहाँ से आपको इनकम आनी शुरू हुई। तो यहाँ से कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। यानी अगर 3 बच्चे भी मिल गए और हफ्ते में 3 क्लासेस भी लेते हैं, तो आपके पास में डेली का 3000 रुपये आ रहा है, आपके पास में हफ्ते के 9000 रुपये आ रहे हैं। दैट मीन 36,000 रुपये महीने का आ रहा है। तो अब
जो नेक्स्ट लेवल पे जाना है उसका तरीका ये है कि इस 36,000 रुपए को एज इनकम मानो ही मत। ये बिजनेस का पहला लॉ है। इस 36,000 को री इन्वेस्ट करना है 1 लाख बनाने में। अब वो कैसे होगा? बहुत सिंपल है, किसी एजेंसी को हायर करो जिसका ये एक्सपर्टीज हो कि ओवरऑल मार्केटिंग कैसे करते हैं इस पर्टिकुलर स्पेस में, एडटेक स्पेस में। तो वो एजेंसी क्या करेगी, आपके लिए प्रॉपर एड्स रन करेगी मेटा नेटवर्क पे, गूगल नेटवर्क पे, उसमें रीमार्केटिंग करेगी, रीटारगेटिंग करेगी। ये सब टर्म सुनने में आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन ये सर आई अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड राइट। तो वो लोग जिन्होंने एक बार आपकी ऐड देखी वो एक बार में कन्वर्ट नहीं होंगे। फ्री ट्रायल क्लास उनको बार बार दिखेगा। मान लो आपका फेस, आपका नाम, फिर उसके बाद में फ्री ट्रायल क्लास फॉर आईबी बोर्ड, ये वो करके एक बढ़िया सी ऐड बनी, वो रीटारगेटिंग हो रही है। मतलब वो जहां भी जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, उनको हर जगह आपकी ऐड दिख रही है। फिर उन्होंने ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है आज के डेट में, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जहां पर आप उसको यूज करके, जैसे टीचेबल है और है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप प्लग एंड प्ले कर सकते हो। यानी वो जूम से ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है और बहुत सारे जो वीडियो ऐप्स है उससे ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। तो वो तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है कोविड के बाद में। तो वहां पे आप एक रीजनेबल सा अमाउंट दोगे, आपका एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाएगा जहां से आप पूरे वर्ल्ड की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। तो ये हो गया इसका दूसरा फेज। पहला फेज क्लियर है। पहले फेज में आपने खुद कहीं से थोड़ी सी लीड जनरेट करी, यानी कितना इन्वेस्ट किया, मे बी 8-10 हज़ार रुपए लीड्स जनरेट करने में। फिर ईमेल भेजने में तो पैसे लगते नहीं है। ईमेल्स भेजी, वहां से कुछ लोग आए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, 20-30-50 हज़ार रुपए आए, फिर उसको री इन्वेस्ट किया। फिर किसी मार्केटिंग एजेंसी को लेकर के आए जिन्होंने चार्ज किया मान लो 20-30 हज़ार रुपए। दैट इज ओके, आप कमा रहे हो एक हाथ से, दूसरे हाथ से उनको दे रहे हो। बट उनसे पहले डिस्कस किया कि इससे कितने का रोएस आएगा। रोएस का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। वो कहेंगे 5 तक का तो आ जाएगा। दैट मीन्स अगर वो 20 हज़ार रुपए स्पेंड कर रहे हैं तो 1 लाख की सेल हो रही है। ये है दूसरा फेज। तीसरा फेज आएगा विच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, जब आपको रियलाइज होगा कि मार्केट तो उससे बहुत बड़ी है जितना मैं सोच रही थी, क्योंकि मेरी सोच तो बस यहीं तक जा रही है। अब मेरे पास में लीड्स बहुत आ रही हैं मार्केटिंग के थ्रू, उससे बहुत ज़्यादा आ रही है जितना मैंने सोचा था। इतने बच्चों को मैं पढ़ा भी नहीं सकती, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से मैं मैक्सिमम 8 घंटे पढ़ा सकती हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? लेट मी हायर पीपल और ट्रेन पीपल जो पढ़ाएंगे। अब आप आ गए एक अलग लेवल पे, यानी अब आप इस पूरे ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे हो। और अगर ऐसे लाखों बच्चे हैं जो ये पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है आईबी बोर्ड की, तो मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। करेक्ट, आई हैव टॉट एंड आई हैव रियलाइज्ड दिस, यस। अब इस स्पेस में आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती चली जाएगी। वो कब बढ़ेगी? जब आप खुद पढ़ाओगे और खुद उन प्रॉब्लम्स को समझोगे और उनके सॉल्यूशंस निकालोगे। तो अब आप आगे अपनी टीम खड़ी कर सकते हो जो पढ़ाएंगे। अब इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर मान लो 1,000 रुपये 1 घंटे का मिलता है, एक दिन में 8 घंटे पढ़ाया, यानी कि 8,000 रुपये, तो महीने का हो गया 2,40,000 रुपये। सैलरी कितनी देनी पड़ रही है इंडिया में? इंडिया में लोगों की तो कोई कमी है ही नहीं, जनता की तो कोई कमी है ही नहीं। तो आपने उधर से कमाया 2,40,000 रुपये, आगे सैलरी दी मान लो 40-50 हज़ार रुपये। दे विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि अगर वो किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वहाँ उनको सैलरी मिल रही है 30-40 हज़ार रुपये, आपके साथ मिल रही है 40-50 हज़ार रुपये। अभी कितना स्केल हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है? कोई अपर लिमिट नहीं है। क्योंकि अगर एक्चुअल में आप मान लो अपने बिजनेस को इस लेवल पे ले आते हो जो मैं बोल रहा हूँ, ये थर्ड स्टेज है। yes, जहाँ पर आपकी महीने की, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, 8-10 लाख की सेल हो रही है, यानी साल के 1 करोड़ के आसपास की सेल हो रही है। अब आप एक डिसीजन ले सकते हो कि या तो इसको मेरे को खुद ही अपने बेस पे आगे बढ़ाना है, या फिर एक्सपर्ट्स को लेकर के आना है। वो कौन होते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, पी फर्म्स होती हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। तो एनीबडी वुड बी मोर देन हैप्पी टू इन्वेस्ट इन सच अ बिजनेस जहां पे ग्रॉस मार्जिन होगा 50-60% के आसपास। मतलब अगर आप 1 करोड़ की सेल कर रहे हो तो 50 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से टैक्स भी निकाल दो तो नेट प्रॉफिट इज गोइंग टू बी क्लोज टू अराउंड 35 लाख रुपए। तो इट इज लाइक अ गोल्ड माइन फॉर एन इन्वेस्टर, अगर आपने इस बिजनेस मॉडल को प्रूव कर दिया है तो। This will also take me some time, अभी because I've just started. ऑब्वियसली एवरीथिंग टेक्स टाइम। बिना टाइम के तो कहीं कुछ होता ही नहीं है। तो उसमें पेशेंस चाहिए और लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि आज मैं शुरू करूंगी बिजनेस में, यू नीड टू हैव अ विजन ऑफ एटलीस्ट 3 years, और उसमें भी एक क्लियर गोल पोस्ट होना चाहिए कि इस पॉइंट पे जाकर के मैं जॉब छोड़ दूंगी। जब मेरी जो इनकम है, वो जो अभी सैलरी आ रही है उससे बढ़ जाएगी या उतनी हो जाएगी, देन आई टेक द प्लंज। तो जॉब छोड़ करके मैं फुल टाइम इसमें आ जाऊंगी। अगर एक्चुअल में आप ये कर लेते हो जो मैंने अभी कहा,
जो करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसकी नीड है मार्केट में। क्योंकि अगर वो यूएस में किसी टीचर के थ्रू ये काम करने की कोशिश करेंगे तो उनकी कॉस्ट आएगी 2 से 3 हज़ार रुपए। इंडिया से अगर करवाएंगे तो उनकी कॉस्ट आएगी 1000 से 1500 रुपए। तो आपके पास में एक प्राइस का एडवांटेज है, वही सेम एडवांटेज जो हमारी आईटी कंपनीज के पास में है, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सब के पास में क्या एडवांटेज है? यही तो है। तो इस मॉडल को जहां तक मैं देख पा रहा हूं, इट इज बिग। अब अगर ऐसी आपकी विजन है और अंदर से ये आ रहा है कि आई वॉन्ट टू मेक इट पॉसिबल, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ मल्टीनेशनल कंपनी फ्रॉम इंडिया जो पूरे वर्ल्ड में लाखों बच्चों को मैथ्स पढ़ाएगी, अब चाहे वो आईबी बोर्ड से हो चाहे किसी भी बोर्ड से हो, डजेंट मैटर, बट मैथ्स में सबसे बड़ी कंपनी हमारी होगी। और शुरू आप मैथ्स से कर रहे हो, बाद में आगे जाकर के डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप जब जरूरत लगेगी तो। बट दिस आइडिया इज अ ब्रिलियंट आइडिया। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन what your desire is, what you are willing to sacrifice for it, and आपकी विजन कहाँ तक है, आप कहाँ तक देख पा रहे हो। इस तरह से देखा जाता है, समझा जाता है। अगर आपने ध्यान से समझा है मैंने क्या बोला है या अभी क्या इनके साथ में डिस्कशन किया है,